हेलो बच्चों। आज हम सभी क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी है, आज उसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कहता है कि एपी 630 - 3 डॉट 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 का सार्व अंतर क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी आपसे सार्व अंतर पूछे, ठीक है, तो हमने यहाँ पर निकाला है कि सार्व अंतर यानी कि सार्व अंतर को हमने डी से सूचित किया है। तो ये याद रखेंगे सभी बच्चे कि सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। और सार्व अंतर कभी भी निकालना होगा आपको तो दूसरा पद माइनस पहला पद लिखिए, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद लिखिए, या चौथा पद माइनस तीसरा पद लिखिए। जैसे ये वाला जो है आपका 6, ये पहला पद कहलाएगा, और ये दूसरा पद, और ये तीसरा पद, और ये चौथा पद। तो अगर कभी भी आपको सार्व अंतर निकालना है तो इस 3 में से आप 6 को घटा दीजिए, या इस 0 में से इस 3 को घटा दीजिए, या ये -3 में से इस 0 को घटा दीजिए। मतलब ये है कि दूसरा में से या तो पहला घटा दीजिए, या तीसरा में से या दूसरा घटा दीजिए, या चौथा में से या तीसरा घटा दीजिए। ठीक, अगर समांतर श्रेणी में है तो सार्व अंतर बराबर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ज्ञात किया है सार्व अंतर। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद आपका जो है 3 है और पहला पद आपका 6 है। 3 में से 6 घट गया -3। इस तरह से हमारा सही आंसर -3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अभी ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न इसको ध्यान से देखिए, पूरा मजा आएगा आपको। नंबर दूसरा है कि एपी 3/2 है, 1/2 है, -1/2 है, डॉट फिर जाकर -3/2 है, ऐसे चलता जा रहा है। और इसको पदांतर पूछा है। तो पदांतर और सार्व अंतर दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको हम सूचित करते हैं डी से। तो अगर आपको सार्व अंतर निकालना हो या पदांतर निकालना हो तो या तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरा में से दूसरा को घटा दीजिए, या चौथा में से तीसरा को हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है, और ऐसे चलता ही जा रहा है। तो हमने दूसरा में से पहला को हटा दिया, तो दूसरा जो है हमारा 1/2 है, और जो पहला है वो 3/2 है। जब हमने इसको घटाया तो आपका आंसर आया -1। असल में आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2/2 आएगा, और जब इसे घटाएंगे तो आपका आंसर -1 आएगा। इस तरह से हमारा बी नंबर करेक्ट होता है। सी तीसरा नंबर की हम बात करते हैं। तो ये प्रश्न कर रहा है कि इसमें से कौन एपी में है। ठीक है, तो अगर हम ए नंबर जो ऑप्शन में दिया हुआ है 2 4 8 16, अगर ये 2 4 8 16 अगर ये पता लगाते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि दूसरा में से पहला को हटा देते हैं, जिस तरह से हमने किया है 4 - 2। फिर तीसरा पद में से दूसरा को हटा देते हैं 8 - 4। उसी तरह से चौथा में से तीसरा को हटा देते हैं 16 - 8। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, 4 में से 2 घटा 2 बचा, फिर 8 में से 4 घटा 4 बचा, और 16 में से 8 आया, तो यहाँ पर 8 आंसर आ गया। तो हम ये देखते हैं कि घटाने पर मान बराबर नहीं हो रहे हैं। ये यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, अलग अलग मान आ रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि यह एपी में नहीं है, यानी कि जो ए ऑप्शन जो दिया है वह एपी में नहीं है। अब बी की बात करते हैं तो 8 3 9 27 दिया हुआ है, तो हम इसी तरह से माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 आता है, यहाँ 6 आता है, यहाँ 18 आता है। इसका मतलब कि यह भी एपी में नहीं है। तो ना तो ए है ना तो बी है। अब सी की बात करते हैं तो हम -6 में से -10 को हटाएंगे, और फिर -2 में से -6 को हटाएंगे, और इस 2 में से -2 को हटाएंगे। ये आप समझ लीजिए कि दूसरा में से आपको पहला घटाना है, तीसरा में से आपको दूसरा घटाना है, और चौथा पद में से आपको तीसरा पद घटाना है। अब ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 प्लस में 6 माइनस में, तो यहाँ पर आपका आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 6 में से 2 घटा तो आपका आंसर यहाँ 4 आ गया। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब ये है कि सब में मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह एपी में है, यानी ये सी नंबर हमारा जो है ये एपी में है। तो इन चारों में से हमको प्राप्त हुआ कि सी नंबर जो है हम देखते हैं कि वो एपी में है। इसी तरह से आप डी नंबर चेक करेंगे तो ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे तो ए इंटू ए -1 होगा। फिर उसी तरह से A3 - A2 घटाएंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए -1 होगा। तो आप चेक कर लीजिए ये दोनों मान बराबर नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर हो रहा है वो सी नंबर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तीनों प्रश्न आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
नंबर 4 कहता है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद निकाले। ठीक है, तो आपका समांतर श्रेणी जो है 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, डॉट डॉट डॉट। इसमें आप प्रथम पद निकाल लीजिए, ए बराबर कितना है 5 है, और डी निकाल लीजिए। तो डी आपको निकालने के लिए या तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, या तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, या चौथा में से तीसरा घटा दीजिए, जो आपको मन करे सो करिए आप। तो हमने डी निकाला है तो 8 में से 5 घटा दिया है, 8 में से 5 घटा -3 आ गया, तो ये हमारा डी सार्वंतर हो गया। कभी भी बच्चे आपसे 10वां पद अगर पूछे तो 10वां पद का सूत्र होता है a + 9d। मतलब ये है, आप थोड़ा सा याद रखें, बेसिक हमारा पिछला वीडियो में हमने बनाया है बेसिक, उसे देख लीजिएगा। अगर आपको 10वां पद पूछे तो a + 9d बोले, अगर आपको 11वां पद पूछे तो a + 10d बोले। इस तरह से आप बोलना सीख जाइए। तो a का मान कितना है 5 है, और d 9 का 9 हो गया, d का मान 3 हो गया। ये आप समझ लीजिए, 9 3 कितना हुआ 27, और 27 में 5 जोड़ दीजिए 32 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से चौथा नंबर प्रश्न का आंसर जो है वो 32 आपका हुआ। उसी तरह से आप जरा 5वां पर थोड़ा गौर करिए। कहता है कि √2 है, √8 है, √18 है, √32 में 5वां पद कौन सा होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर √2 के √2 लिखा है, √8 के लिए हमने 2√2 लिखा है। तो आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए, 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 चौके 8 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 एकम 2 होता है। इस तरह से आप 2 गुने 2 गुने 2 करते हैं, तो जिसका जोड़ा लगे उसको लड़ा दीजिए। तो इस 2 का जोड़ा नहीं लड़ रहा है, तो इन दोनों में से 2 में से 1 2 बाहर चला जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर ही रहेगा। मतलब कि हम √8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। उसी तरह से सभी बच्चे अगर प्रयास करें तो √18 के लिए आप 3√2 लिख सकते हैं। उसी तरह से 32 के लिए करें तो 4√2 लिख सकते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा है 5वां पद, तो मेरा कहना ये है आपसे कि ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया, और ये आपका चौथा पद हो गया। तो इसका मतलब 5वां पद कौन सा होगा, तो 5वां पद हो जाएगा, जब ये 4√2 है तो इसका मतलब ये 5√2 होगा। तो 5√2 का मतलब कि 5 जब अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो डबल 5 हो जाएगा, और गुने 2। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 5 25, 25 दूनी कितना हो गया 50। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो गया ये रूट में 50, बी नंबर सही आपका आंसर है। नंबर 6 की बात करते हैं। तो नंबर 6 में कहता है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो एनवां पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d होता है। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा है आपका a + n - 1 × d। आपका बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कहता है कि समांतर श्रेणी 2 है, 6 है, 10 है, 14 है का कौन सा पद 82 है। ठीक है, तो 2, 6, 10 और 14, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को सूचित करते हैं ए से, इसलिए हमने यहाँ पर a = 2 लिखा है। अब आप डी निकालेंगे, तो डी कैसे निकलता है ये आपको पहले से भी बता दिए हैं हम कि किस तरह से डी निकलता है। तो दूसरा पद में से या तो पहला पद घटा दीजिए, या तीसरा में से दूसरा हटा दीजिए, या चौथा में से तीसरा हटा दीजिए। तो अगर 6 में से 2 हटाएंगे तो 4 आएगा, या 10 में से भी 6 हटाएंगे तो भी 4 आएगा, और 14 में से 10 हटाएंगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब कि डी = 4 हो गया। और पूछ रहा है कौन सा पद 82 है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप लिख लीजिए, माना एनवां पद क्या है 82 है। एनवां पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d बराबर में 82। a का मान 2 हो गया, n - 1, d का मान 4 हो गया, बराबर 82। 2 प्लस में उधर चला गया तो माइनस में, तो यहाँ पर 80 हो गया। जरा थिंकिंग करिए कैसे यहाँ पर 80 आ गया। तो 2 प्लस में उधर चला जाएगा तो 82 में से 2 घट जाएगा तो 80 हो जाएगा। अब ये 4 गुना में उधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 80/4 का मतलब कितना होता है 20 होता है। 80/4 का मतलब 20 होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 80/4 का मतलब 20 होता है। और ये माइनस में 1 है तो उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका n = 21 मिलता है। तो इस तरह से हमारा सी नंबर जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, 21 से 25 है, समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर का मान क्या होगा। फिर वही बात, पदांतर पूछे या सार्वअंतर पूछे, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, या तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए। हमने 5 में से 1 घटा दिया, कितना आंसर आया 4 आया। इस तरह से हमारा ये सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9 नंबर कहता है सवाल
कि AP 21 है, 18 है, 15 है, डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। तो आप सबसे पहले दो चीज निकाल लीजिए, A निकाल लीजिए और D निकाल लीजिए। कैसे निकलता है? A का मतलब प्रथम वाला शुरू में कितना है 21 है, और D के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा माइनस पहला करेंगे, तो 18 माइनस 21 करेंगे, कितना आंसर आएगा -3। तो पूछा है कि आपको कौन सा पद शून्य है, तो हमने मान लिया कि एनवा पद जो है वो शून्य है हमारा। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, A + n-1 इंटू डी बराबर 0। तो A का मान कितना है बच्चे, A का मान 21 है, n-1 हो गया, D का मान कितना है -3 है, बराबर में 0। ये 21 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, देखिए आपका माइनस में आया है। अब ये -3 गुना में इधर चला गया, भाग में हो गया, तो -21 बटा -3, इसको घटा दीजिए तो 7 आंसर आएगा, ठीक है। और ये -1 है, उधर चला जाएगा तो प्लस में, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। इस तरह से आपका 8वां पद यानी कि B नंबर जो है ये सही है, यानी कि 8वां पद क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। इस तरह से हम 10वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 10वां नंबर कहता है कि AP के प्रथम पद 2 है और सार्व अंतर 3 हो तो AP के प्रथम 3 पद होंगे। यानी प्रथम पद 2 है, इसका मतलब कि A बराबर 2 है, सार्व अंतर 3 है, इसका मतलब कि D बराबर 3 है। तो आपसे पूछा है कि प्रथम 3 पद यानी कि A बराबर 1, A को ही A1 बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं, तो इसको हमने कितना पता किया, तो 2 आंसर आया है। और हमारा दूसरा पद निकालें तो A + D होता है। अगर दूसरा पद बोले तो A2 बराबर लिखेंगे A + D। अगर तीसरा पद बोले तो लिखेंगे A + 2D लिखेंगे, ठीक है। हमने भी वही लिखा है, A का मान 2 है, D का मान 3 है, और 2 3 कितना हो गया 5। इसी तरह से तीसरा पद निकालेंगे तो A + 2D, A का मान 2 है प्लस 2 गुने D का मान 3, 2 3 है 6 और 2 कितना हो गया 8। तो इस तरह से आपका आंसर आया 2 है, 5 है और कितना है 8 है। तो आप चेक कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि B नंबर सही है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है 5 7 9 11 के 7वां पद ज्ञात करें। तो A बराबर 5 है, D बराबर 2। ये कैसे आया सबको पता होनी चाहिए। A का मतलब कि प्रथम पद, और D कैसे निकलता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले घटा दीजिए तो आपका 2 आंसर आएगा। 7वां पद बोलेगा तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, A + 6D हो जाएगा। तो A का मान 5 है प्लस 6 गुने D का मान 2 है, 6 दूने 12, 5 17 आंसर आएगा, यानी कि आपका C नंबर करेक्ट है। 12 की बात अगर कर रहा है तो 12 में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 13 है, कौन सा पद, छठा पद, तो A सीट्स बराबर कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे। और A सीट्स का फॉर्मूला होता है A + 5D बराबर में कितना हो गया 13। चलिए आगे बढ़िए। 12वां पद कितना है 25 है, तो 12वां पद के लिए A12 बराबर कितना लिखेंगे 25, और इसका सूत्र क्या लिखेंगे A + 11D बराबर 25। ये हो गया समीकरण दूसरा। तो आप समीकरण पहला और दूसरा में से पहला हटा दीजिए, तो दूसरा में से पहला हटा दीजिए तो पहले A कट जाएगा, और 11D में से 5D घट जाएगा तो 6D आ जाएगा, और 25 में से 13 हटाइएगा तो 12 आ जाएगा। तो 6D बराबर 12 है तो D बराबर 6 की पढ़ा में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में। इस तरह से D बराबर 2 हो गया। तो जब D का मान रखेंगे इसमें, मान के चलिए समीकरण पहला में रखिएगा तो 2 5 10 हो जाएगा, 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 13 में से 10 घटेगा तो A बराबर 3 आएगा। ये सब आप कैलकुलेट कर देख लीजिएगा कितना आ रहा है। तो A बराबर 3 आ गया, D बराबर 2 आ गया। तो हमसे कौन सा पद बोला है, पहला पद बताना है, तो पहला पद तो A बराबर 3 आया है। इस तरह से हमारा B नंबर सही होता है। आगे बोल रहा है कि 13 नंबर कि P + 1 2P + 1 4P - 1 AP में है तो P का मान बताइए। तो जब ये AP में है तो ये जो दूसरा पद है, दूसरा में से हम पहला पद घटा देंगे, इतना बराबर होना चाहिए तीसरा में से दूसरा को घटाने पर। यही कंसेप्ट हमने लगा दिया है यहाँ पर भी। हमने दूसरा में से दूसरा कौन सा है 2P + 1 है, इसमें से हमने पहला पद P + 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। फिर जो इसका जो अंतर होगा वो तीसरे में से दूसरे को माइनस करने पर बराबर होगा। इसलिए ये जो है आपका तीसरा पद है, और तीसरा पद में से हमने दूसरा पद को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो 2P + 1 हो गया, ये माइनस के माइनस जो है ये P + 1 को चिन्ह बदल देगा, तो P जो प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, और 1 प्लस में ये भी माइनस में हो जाएगा। 4P - 1 हो गया, 2P जो प्लस में वो भी माइनस में हो गया, 1 जो प्लस में वो भी माइनस हो गया। अब जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पर से देखिए ये तो एक और ये एक कट जाएगा, और 2 P में से 1 P घटा दीजिए तो 1 P आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा थिंकिंग करिए, 4P में से 2 P घटा दीजिए तो 2 P आएगा। यहाँ पर देख लीजिए आया हुआ है, और -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। और हम कहते हैं कि अगर ये 2P P की तरफ उधर चला जाए तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये देखिए -2 में -2
पी में से 2 पी घट जाएगा तो 1 पी माइनस में बचेगा बराबर माइनस में 2, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस तरह से आपका पी बराबर इतना आंसर आ रहा है 2 आ रहा है, तो आपका बी नंबर करेक्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से पीछे आप जाकर एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए। नंबर 14 की बात करते हैं, तो कहता है 14 नंबर कि एपी 13 है 19 से डॉट 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 205, ठीक है ना, 205 है, 2005 नहीं है, 205 है कि पदों की संख्या क्या है। तो मैंने कहा कि इसमें पहला पद कितना है हमारा 13 है, इसीलिए हमने ए बराबर 13 लिख दिया। और डी कैसे निकालता है ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। दूसरा पद में से हम क्या करेंगे, पहला पद को हटा देंगे। तो हमने 19 में से 13 हटा दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये दूसरा पद हो गया। अब रही बात कि ये पूछा है पदों की संख्या कितनी है, तो माना कि एनवा पद जो है 205 है, मतलब ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ऐसे ही करते करते ये 205 आया है। इसका मतलब पता नहीं 205 कौन से नंबर पे आया है, तो हमने मान लिया कि माना कि एनवा पद 205 है, और एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 205। ए का मान कितना है 13 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 6 बराबर 205। अब 13 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 205 में से 13 घट जाएगा तो 192 हो जाएगा। अब ये 6 गुना में है, उधर चला गया तो भाग में हो गया। अब 192 में 6 से भागा लगा कितना हो गया, 32 हो गया, और ये माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो गया, 32 से कितना हो गया, 33 हो गया। इस तरह से आपका डी नंबर करेक्ट होता है। अब हम 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 कहता है कि एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। तो ये सामान्य पद 3n प्लस 5 है, यानी कि an बराबर 3n प्लस 5। तो अगर आप पहला पद निकाले तो 3 गुने n की जगह पर 1 प्लस 5, 3 एकम 3 5 8 हो गया। और दूसरा पद निकाले तो 3 गुने n की जगह पर 2 रखिएगा और प्लस 5, तो 3 दूने 6 5 11 हो गया। तो सार्व अंतर की बात करता है तो दूसरा में से आप क्या घटाते हैं, पहला घटाते हैं। तो दूसरा पद कौन सा है, 11 है, और इसमें से आप a1 वाला जो है, ये पहला पद जो है ये 8 है, तो 11 माइनस 8 बराबर 3 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका सही जवाब सी नंबर होता है। कहता है कि समांतर श्रेणी 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 का तीसरा पद बताइए। तो पहले दो चीज निकाल लीजिए, एक ए निकाल लीजिए और एक डी निकाल लीजिए। तीसरा पद का सूत्र होता है ए प्लस 29d, और इसका मान रखिएगा तो माइनस में 77 आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे, ठीक है। तो 16 नंबर भी आपको समझ में आ रहा होगा। 17 नंबर कहते हैं पी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन है। तो इसका सूत्र होता है n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये योगफल का सूत्र है, ठीक है। n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर के 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की योगफल क्या होगा। तो 0 से 50 के बीच की बात कर रहा है, तो 0 से 50 विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे ही चलता जा रहा है, 49 तक होगा। यानी कि यहाँ पर देखें तो प्रथम पद जो है ए बराबर हमारा 1 है होना चाहिए, और डी बराबर जो है निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद हटा देंगे तो 3 में से घट जाएगा 2 है। और 8 से लेकर 49 तक में जो आपका 8 से लेकर 50 तक में यानी 0 से लेकर 50 तक में विषम संख्याओं की बात बोल रहा है, तो हमने 1 3 5 7 ऐसे करते करते 49 लिखा। इसका मतलब कि विषम संख्याओं की संख्या 25 तो है, 25 विषम संख्या होंगे और 25 सम संख्या होंगे 0 से 50 के बीच में, सभी बच्चों को आना चाहिए। अब योगफल का सूत्र होता है n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का जगह पर हम कितना रख दिए, 25 बटा में 2 गुने a का मान कितना है 1, n की जगह पर 25 माइनस 8, डी की जगह पर 2 हो गया, 25 बटा में 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। और यहाँ पर 48 कैसे आया जरा सोचो, 48 कैसे आया जरा सोचो। 48 25 में से 1 घटा तुम्हारा, 25 में से 1 घटा 24 हुआ, 24 दूना 48 हो गया, 48 दूर कितना हो गया 50 हो गया, 2 से 50 घटाओ कितनी बार में 25 बार, 25 25 से कितना होता है 625। इस तरह से तुम्हारा सही जो जवाब है वो तुम्हारा सी नंबर हो जाएगा 625। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है कि एपी -3 -1 बटा 2 का 11वां पद बता दीजिए। तो 11वां पद बताने के लिए दो चीज निकालिए, ए निकालिए और डी निकालिए, ठीक। जब आपने डी निकाला तो आंसर कितना आया 5 बटा 2। अब आपको 11वां पद बताना है तो सूत्र ए प्लस 10d हो जाएगा। तो ए का मान -3 10 गुने डी का मान 5 बटा में 2, 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार में 5 बार में, 5 5 है 25, 25 में से 3 घटा दीजिए तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका सही जवाब जो है होगा वो आपका ए नंबर होगा, 22 होगा, ठीक है। अब हम 20 की बात करते हैं कि 2 बटा 3 a बटा में 2
ए है और कॉमा 2 है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो ए का मान बताइए। 2/3 है, ठीक है ना। सुनिए सर, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। 2/3 है, फिर ए है, फिर 2 है। ये कह रहा है कि ये तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है, तो इसके प्रथम 3 क्रमागत पद है, तो इसके ए का मान निकालना है, ठीक है। तो ए का मान निकालने के लिए मैंने वही कंसेप्ट लगा दिया है कि दूसरा में से जो घटाने पर आएगा वही घटाने पर तीसरा में से दूसरा को घटाने पर जो आएगा, ठीक है। अगर ये एपी में है तो ऐसा दोनों का घटाव बराबर होगा, यानी दोनों का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो जो दूसरा में से जो पहला घटाने पर आएगा उतना ही बराबर होना चाहिए किसका, तीसरा में से दूसरा को घटाने पर। तो हमने ए में से 2/3 घटाया और इसमें 2 में से ए घटा दिया, तो 3 में ए से गुना हुआ 3a हो गया, माइनस में 2/3 हो गया, बराबर 2 - a हो गया। 3 ये भाग में है, उधर चला जाएगा, तो गुना में तो 3 दूना का 6 हो जाएगा और 3 में ए से गुना 3a हो जाएगा। अब ये -3a इधर चला आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6a। और ये माइनस में 2 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 8/6 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6, यानी कि 4/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने समांतर श्रेणी के कुछ ऐसे वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि हमने लगाया, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर होगा वो त्रिकोणमिति का होगा, उसका पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।